तीन एयर होस्टेस की टीम ने सोने को चॉकलेट के रूप में छिपा दिया था। उन्होंने पौधों के सामान के रूप में उसे पैक किया ताकि आसानी से फ्लाइट के जरिए सोने की तस्करी कर सके। लेकिन जब वे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी तो एक गार्ड को शक हो गया। उसने अचानक कहा, बैग खोलकर दिखाइए। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अगर अंदर छिपा सोना मिल जाता तो उनका अंजाम लंबी जेल की सजा होती। जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने चॉकलेट के डिब्बे निकाल लिए। अब राज खुलने ही वाला था कि तभी आलिया का बॉयफ्रेंड वहां आ पहुंचा और चालाकी से स्थिति संभाल ली। सबको यह नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी हेड था। हालांकि सिक्योरिटी अधिकारी नाराज थे, पर आदेश का पालन करते हुए उन्होंने तीनों को जाने दिया। तीनों लड़कियां सुरक्षित फ्लाइट में सवार हो गईं। हालांकि वे बच निकली, लेकिन बाद में उन्हें एक बड़ा झटका लगा। असल में मुखबिरी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सोने की तस्करी का असली मास्टरमाइंड सांग ब्याओ था। उसका मकसद था उन्हें इस्तेमाल कर सिक्योरिटी का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना, ताकि वह खुद चुपके से हजारों टन सोना लेकर भाग सके। सच्चाई जानने के बाद तीनों ने एक पागलपन भरी योजना बनाई। उन्होंने फ्लाइट क्रू के वेश में सांग ब्याओ के प्राइवेट जेट में प्रवेश किया। फिर चुपके से उसकी ड्रिंक में 1 किलो नींद की दवा मिला दी। सांग ब्याओ और उसके साथी बेफिक्र होकर शराब पी गए और कुछ ही सेकंड में सब बेहोश होकर गिर पड़े। मौका देखते ही आलिया और उसकी दोनों साथी तेजी से कार्गो सेक्शन की ओर भागी। जब उन्होंने कंटेनर खोला तो सबके होश उड़ गए। अंदर चमचमाते सोने की ईंटें और गोल्ड बॉल्स भरी थी। लेकिन तीनों ने लालच नहीं किया। उन्होंने बस एक एक डिब्बा उठाया और तेजी से वहां से निकल गए। जब सांग ब्याओ और उसके आदमी होश में आए तो पाया कि वे कुर्सियों से बंधे हुए हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पुलिस ने हवाई जहाज को घेर लिया और सारा सोना बरामद कर लिया। अब सांग ब्याओ और उसके गिरोह को न्याय की सजा मिलने वाली थी। उधर आलिया और उसकी दोनों साथी सोने के साथ दूर किसी देश में नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, जहां वे अमीरी और आजादी का मजा ले रही थी।